नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंटरी पर। और अब हम करने जा रहे हैं कक्षा 10th का गणित, जिसमें 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक अब हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ दिया है एक कार का शीशा कुछ इस प्रकार से होता है। कार पे दो वाइपर लगे हुए हैं। एक वाइपर इस प्रकार से अपना एरिया कवर करेगा, दूसरा वाइपर है वो भी कुछ इस प्रकार से एरिया कवर करेगा। अगर ये जो कोण है, यहाँ ये जो कोण बना है इन दोनों का, ये कोण इन्होंने दिया है 115 डिग्री। 115 डिग्री अगर ये कोण बनाते हैं, और वाइपर की जो लेंथ है, त्रिज्या जो है वो है 25 सेंटीमीटर है, इसकी भी 25 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि कितने एरिया को ये सफाई करेगा, कितने एरिया को ये साफ करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम कर लेते हैं, यदि एक वाइपर का एरिया निकाल लेंगे तो दोनों वाइपर का एरिया हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे एक वाइपर की लंबाई, जिसे आप आर मानोगे। अब देखिए, इसको अगर आप यहाँ ड्रा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ आपको डिनोट होगी। यहाँ का एरिया आपका 115 डिग्री, इस कोने को आपने यहाँ दर्शा लिया और इन दोनों सिरों को आपने यहाँ पर दर्शा दिया। इनको अगर मिलाओगे तो ये एरिया आपका होगा एक वृत्त के रूप में, ये यहाँ आपको मिलेगा। अर्थात एक वृत्त का ये एक हिस्सा है जो केंद्र पर 115 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम करेंगे। आर मीन्स त्रिज्या यहाँ पर होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, और कोण अर्थात थीटा आपको दिया है 115 डिग्री। तो जो एरिया हमें निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया या फिर साफ करने वाला क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र वो होगा, क्योंकि दो वाइपर है, 2 से गुणा करेंगे और फॉर्मूला क्या है, थीटा बट्टे 360 पाई आर की 2। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। 2 थीटा का मान कितना आपके पास 115 डिग्री बटे में 360, पाई का मान यहाँ आपको दिया है, कुछ भी नहीं मेंशन है तो 22/7 ही आप यूज़ करेंगे। 22/7 और त्रिज्या आपको दे रखी है 25, तो 25 गुणा 25 यहाँ रख लेते हैं। हल करते हैं। 25 से अगर करेंगे, 25 से कम 25 बचेंगे, यहाँ पर 11 है, पूरा नहीं करता है। तो चलिए 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 2 में 18, 90 आ जाएगा। 2 से 11 है, तो इसको और आगे आप काट सकते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 18 यहाँ आपको प्राप्त होता है। 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, इसे गुणा करेंगे तो 25 गुणा 25 आपको प्राप्त हो 625 प्राप्त होता है। पूरा गुणा करेंगे तो 15 8 125 बटे में 18 गुणा 7, 18 सत्ते 126, ये आपको प्राप्त होगा। ये हम नीचे लिख लेते हैं 126, ये हमें प्राप्त होगा। ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों का जो क्षेत्र है वो ये प्राप्त होगा। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एक लाइट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक समुद्र है, ये आपको बहुत बड़ा भाग। तो यहाँ एक लाइट हाउस लगा है जो अपनी रेड रंग की लाइट जो है वो इस तरह से बिखराता है, और ये कभी ऐसे जाता है और कभी उस ओर जाता है। अर्थात यहाँ से जो इस एरिया पर ये अपनी लाइट बिखराता है, ये पूरा एरिया हो गया। और ये कितना एंगल पर एरिया करता है अपना, ये एंगल बनाता है, इसकी लेंथ है जो 16.5 किलोमीटर की एक रेडिएशन इसकी पड़ती है। एक लाइट का 80 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे अगर लाइट हाउस की एक किरण की लंबाई बराबर है 16.5, यानी वहाँ से आर आपको आ जाएगा 16.5 किलोमीटर, और जो कोण बनाता है थीटा बराबर है 80 डिग्री। तो जो क्षेत्र है समुद्र के कितने क्षेत्र पर ये चेतावनी देता है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लिखेंगे लाइट हाउस, जो निकालना है वो यहाँ लिख देंगे, लाइट हाउस द्वारा चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी ये भी कैसी स्थिति है, अगर आप ये छोटा करके लिखें तो कुछ इस प्रकार से ये दर्शाया जाएगा। इसे अगर पूरा कर देंगे तो ये भी एक वृत्त की शक्ल आपको देता है, और यहाँ पर एंगल है थीटा, तो ये भी क्या है, ये भी एक त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड क्षेत्रफल बनेगा थीटा बटे 360 पाई आर की 2। थीटा आपको मिलता है 80 बटे में 360, और पाई का मान देखते हैं कुछ मेंशन किया है या नहीं किया है। पाई का मान यहाँ 3.14 यहाँ दिया है, 3.14, और आर का मान है 16.5, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे 16.5। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 में 36 ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले सब गुणा करेंगे, गुणा करके 9 से हम भाग करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 189.97 किलोमीटर का वर्ग।
ऊपर वाले से गुणा करेंगे और 9 से भाग कर देंगे, ये आपको रिजल्ट यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है, ये आपका एक गोल मेज पोश है इस प्रकार से, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 भाग हैं इसके। तो 6 का मतलब 3 भुजाएं हो जाएगी, और ये है आपका मेज पोश। इसके सारे सिरे जो इस प्रकार से मिले हैं, वास्तव में सारे बराबर है ये। तो ये जो इसका कढ़ा हुआ भाग है, सभी जगह ये भाग इसका कढ़ाया गया भाग है, जिस पर कोई ना कोई आकृति बनी है। इस आकृति वाले भाग का क्षेत्र हमें निकालना है। ये जो चारों तरफ का मेज पोश का आकृति वाला भाग है, ये हमें निकालना है, जिसे आप किसी भी वृत्त के केस में अगर हम केंद्र को इस प्रकार से मिला दें, त्रिज्या खंड होता है, इसको यह मिला देंगे तो ये भाग होगा वृत्त खंड। तो यानी ये 6 आपके भाग बनते हैं, इन 6 के 6 का क्षेत्रफल आपको निकालना है, अर्थात एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ये। 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और खर्च दिया है, पैसे बताने भी इसको कढ़ाई करने में कितना खर्च आएगा, इसको कढ़ाई करने में कितना खर्च आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, डिज़ाइन वाले भाग को कढ़ाई करने का खर्च, देखिए क्या होगा। खर्च दिया उसने 0.35 प्रति सेंटीमीटर का वर्ग, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर का वर्ग। अब ये क्षेत्र कितना बनता है, क्योंकि ये 6 भाग हैं तो गुणा में 6 भाग, क्योंकि 6 भाग है, 1 का यहाँ निकाल लेंगे। एक मेज इसका जो है ये, इसे बोल लेंगे आप वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा करेंगे और जितने रुपए के हिसाब से खर्च है उससे गुणा कर लेंगे। तो ये आएगा आपके पास 0.35 को गुणा किया आपने 6 से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड में से घटाएंगे त्रिभुज क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड क्षेत्रफल θ/360 πr/2 माइनस त्रिभुज और क्षेत्रफल। त्रिभुज किस प्रकार की है, देखिए 28 सेंटीमीटर दिया है और 6 भाग है, यहाँ से 6 भाग है, तो थीटा कितना बनेगा, पूरा कोण होता है 360 डिग्री, क्योंकि 6 भाग है तो बटे में 6 हो जाएगा। एक भाग का अगर एंगल निकालना है तो बटे में 6 हो जाएगा, यह आ जाएगा 60 डिग्री। और जब एक 60 डिग्री का है और ये 2 भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अर्थात ये कैसी होगी, एक समबाहु त्रिभुज होगी। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा यानी आर का वर्ग। का वर्ग जब आप निकालते हो, इसे हल करेंगे। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, ये 2 अंकों से दशमलव। थीटा का मान है आपके पास 60/360 और पाई का मान आपका होता है, पाई का मान यहाँ कोई कुछ नहीं दिया है, जहाँ कुछ नहीं दिया है तो 22/7 यूज़ करेंगे, 22/7। और त्रिज्या दी है आपको यहाँ पर, ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 20 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का मान 1.7 और आर भी क्या है यहाँ पर 20 का वर्ग। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 60 छिके 360, तो 2.10, दोनों में 20 का वर्ग है, ये कॉमन ले लेते हैं हम, 20 का वर्ग बाहर ले जाते हैं, बचेगा 22/7 छिक 42 माइनस 1.7/4। तो इसे हल करते हैं। पॉइंट के नाम का 1 अंक और 2 अंक है तो पीछे 2 जीरो आ जाएंगी, तो 210/100 गुणा में 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। इसको हल करेंगे 42, 4 के पहाड़ी पर 42 नहीं आता तो 84 पे ही आएगा, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, 2 44, 22 दूनी 44, 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 21 आएगा। 21 को जब 1.7 को जब 21 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 17, 17 दूनी 34, तो 7 4 1 5 3 5.7 ये आपको यहाँ प्राप्त होता है। तो चलिए आगे करते हैं, इसी को कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन को। आई होप दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए ये बचेगा 162.83। तो देखिए क्या आपने किया है, क्षेत्रफल आपको यहाँ निकालना है। आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालना है। आर त्रिज्या है और थीटा का मान है पी डिग्री। फॉर्मूला होगा त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr/2।
थीटा का मान पी डिग्री बटे 360 पाई आर का मान कैपिटल आर का वर्ग है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास थीटा बटे 360 पाई आर की 2। अच्छा, अब इसमें आंसर में ये वैल्यू जो की तो नहीं है, तो आंसर में आपका 2 पाई आर के रूप में है, तो 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो पी डिग्री बटे ये आ जाएगा 720 और ये आ जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, यानी डी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाती है।